हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेशांक। आज हम बात करेंगे राजपूताना स्टेनलेस स्टील लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर जो अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ के बेसिक डिटेल्स। इशू ओपन होगा 9 मार्च और क्लोज होगा 11 मार्च। लिस्टिंग डेट है 16 मार्च। प्राइस बैंड रखा गया है ₹116 to 122 पर शेयर। लॉट साइज है 110 शेयर्स का, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 13,420 रुपीज का होगा। टोटल इशू साइज है ₹255 करोड़ का। अब समझते हैं कंपनी के बेसिक्स। राजपूताना स्टेनलेस स्टील लिमिटेड की जर्नी शुरू हुई ईयर 1991 में और 2027 में ये पब्लिक कंपनी बनी। प्रमोटर्स हैं मेहता फैमिली और पितवा ग्रुप। कंपनी का काम है स्टेनलेस स्टील के लॉन्ग और फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि बिलेट्स, इनगॉट्स, बार्स, फ्लैट और पत्तीस, और ये सब 80+ ग्रेड्स में अवेलेबल। ये मेनली B2B मॉडल पर काम करती है और इंडस्ट्रीज जैसे कि पाइप्स, यूटेंसिल्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग और फास्टनर्स को सप्लाई करती है। मतलब एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स बेस है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं। मार्च 2024 में रेवेन्यू रहा 900 करोड़ और प्रॉफिट रहा आफ्टर टैक्स 50 करोड़। मार्च 2025 में रेवेन्यू रहा 900 करोड़ और प्रॉफिट रहा 50 करोड़। सितंबर 2025 में रेवेन्यू डिक्रीज होकर के 500 करोड़ हो गया और प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ 25 करोड़ हो गया। एसेट बढ़ रहे हैं 300 करोड़ से 450 करोड़, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्लो डाउन दिख रहा है। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है क्योंकि आईपीओ के टाइम पर ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा वीक लग रहा है। इशू साइज और यूटिलाइजेशन को समझते हैं। आईपीओ से कंपनी ₹254.98 करोड़ रेज करेगी, जिसमें से 178.73 करोड़ फ्रेश इशूज होगा और 76.25 करोड़ ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रोमोटर्स अपना हिस्सा भी बेच रहे हैं। फंड्स का यूटिलाइजेशन होगा 10% कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सीमलेस पाइप एक्सपेंशन, 55% डेट रिपेमेंट के लिए और 35% जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। डेट रिपेमेंट एक पॉजिटिव चीज है, बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, लेकिन एक्सपेंशन के लिए सिर्फ 10% एलोकेट करना थोड़ा कंजर्वेटिव लग रहा है। अब देखते हैं आईपीओ के स्ट्रेंथ और रिस्क को। स्ट्रेंथ की बात करें तो डाइवर्सिफाइड स्टेनलेस स्टील पोर्टफोलियो, स्ट्रांग B2B प्रेजेंस, लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री सिंस 1991, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इनटू सीमलेस पाइप्स, कंसिस्टेंट रेवेन्यू बेस्ड हिस्टोरिकली। रिस्क भी है, हाई डिपेंडेंसी ऑन टॉप कस्टमर्स बिना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के, ऑनगोइंग लिटिगेशंस और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन गुजरात में ज्योग्राफिकल रिस्क हो सकता है, रॉ मटेरियल सप्लाईज लिमिटेड है, रेवेन्यू का मेजर हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट से आता है, मतलब एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कम है। तो दोस्तों, राजपूताना स्टेनलेस स्टील आईपीओ एक मिक्स पिक्चर दिखा रहा है। कंपनी की हिस्ट्री स्ट्रांग है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और डेट रिपेमेंट से बैलेंस शीट इंप्रूव होगी, लेकिन रिसेंट फाइनेंशियल स्लो डाउन है, कस्टमर्स कॉन्सेंट्रेशन और लिटिगेशन रिस्क क्रिएट करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्टेनलेस स्टील डिमांड पर बुलिश हैं तो ये आईपीओ एक मॉडरेट रिस्क लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए चांसेस थोड़ा लिमिटेड लगता है क्योंकि फाइनेंशियल सभी प्रेशर में है। सोच समझकर इन्वेस्ट करें और हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अपने रिस्क एपेटाइट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ध्यान में रखें। ये था हमारा डिटेल एनालिसिस राजपूताना स्टेनलेस स्टील आईपीओ पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।